जैसे सपोज ये मेरे पास एक वेबसाइट के लिए लेआउट पड़ा हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंगली इसके पेजेस बाकी जो है वो बने बनाए हैं। तुम लोगों को बोला था कुछ ऐसा बनाने के लिए। आई होप तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया भी हो। अब ज़रा इसको ध्यान से देखना। ये एक वेबसाइट जो बनी हुई है, सपोज इट्स अबाउट एनालिटिक्स, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स। लेट मी जस्ट प्रेजेंट दिस वन, तुम लोगों को समझ में आएगा कहने का मतलब क्या है। ये कार है एक वेबसाइट से बना हुआ। मैं इसको ज़रा 100% चला के देखती हूँ। ये कितना है अभी, ये 100% है, उससे नीचे करके देखते हैं। तो ये जैसे 100% के नीचे करके देखा है। ये देखो यहाँ पे भी स्क्रॉल आ गया है और इसकी भी, ये देखो यहाँ पे एक तरीके का स्क्रॉल ही है। ये देखो ये वाला, ठीक है जी। इसको मैं और ज़रा मैं करती हूँ 190, लेट मी जस्ट गो टू दी 100%। अभी दिक्कत आ रही है फ्रेम्स की, राइट। बट एक मिनट के लिए तुम लोग फ्रेम को ना ज़रा भूल जाओ और इसको हम थोड़ा, जिसको मैं, एक सेकेंड, 75, ठीक है। अब मुझे विंडो सिर्फ इतनी चाहिए। अब मेरी 75 विंडो में मेरा ये कंटेंट शो हो रहा है। आई होप तुम लोग देख पा रहे हो। मे बी इंटरनेट की इशू ना हो तो थोड़ा बीच में अटक भी सकता है, ठीक है। ये जो स्क्रीन इस तरीके से शो हो रही है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये सारे बने हुए नेविगेशन बार जो आपको बताए थे, यहाँ तक इसकी इमेज वगैरह लगी हुई है। गुड मॉर्निंग। मैं कोई स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। एक मिनट रुक जाओ। चलो ये स्क्रीन देख पा रहे हो ना? काम है हाँ। ठीक है। अभी इस तरीके का एक पेज बना। मैंने स्क्रीन को बहुत छोटी करा हो ताकि मेरे क्रोम में फिट बैठ जाए, ठीक है। अब ये देखो नीचे लास्ट पे एक तरीके का फोल्डर दिया हुआ है। आप ये जो देख पा रहे हो कि ओके, नैव है, उसके अंदर ये सेक्शंस है। आपको पता है सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं? सेक्शन टैग, हेडर टैग, फूटर टैग। ये बीच में एक अलग सा सेक्शन दिया हुआ है जिसका अगर आप एक्चुअल में कलर देखोगे तो ये थोड़ा लाइटिश में होगा, ये थोड़ा डार्क में होगा, बिकॉज टीवी की ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये देखो यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा आपको अलग दिखाई देगा, ठीक है जी। तो ये वाला कंसेप्ट। एंड ये जो अबाउट अस है और उसके साथ में इस तरीके की एसवीजी इमेजेस, मैंने एसवीजी इमेजेस के बारे में तुम लोगों को बताया था, सिंपली डाउनलोड कर लो, मिल जाएगी तुम्हें। अब तक तुम लोग जो एचटीएमएल पढ़ के आए हो वहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारी वेबसाइट्स के बारे में बताया होगा। फ्री पिक होती है, अनस्प्लैश होती है, गूगल से डाउनलोड कर लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। जो जो तुम्हें वेबसाइट पसंद आती है वहाँ से इमेजेस ले लो। लोगो लगा हुआ है, इस तरीके की डिव डाला हुआ है और ये शेप्स बना के दी। लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को ऑटो लेआउट बता दी, शेप बता दी, बुलियन ऑपरेशन बता दिए, वो सारे इसके अंदर लगाओ, लोगो बनाओ। ये देखो ये जो सारी चीज है, एक पीछे इमेज ली है, उसके ऊपर शेप ली हुई है और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है और ये शेप आपके पास आ गई। इस तरीके के डिजाइन को और इम्प्लीमेंट करो, ये चीज दिखाने का मकसद यही है। कुछ इस तरीके से आप डायरेक्टली डॉट डॉट डाल के खुद ये चीज पूरी की पूरी खुद से भी बना सकते हो
और आप कहीं से इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है जी। ये इस तरीके से एरोस बनाने, आपको पता है शेप्स के बारे में, आप उसको यूज कर सकते हो। इसको चाहे तो पेन टूल के साथ बना सकते हो, जो आपको बताया। स्केड्यूल योर डेमो नाउ। पीछे एक बैकग्राउंड इमेज है, उसके ऊपर ये डिव है। अब इस डिव को क्या किया गया, ओपेसिटी बहुत कम करके दे दी गई है, जो मैंने आपको बूलियन ऑपरेशंस में भी बताया था। इस तरीके से ये लोगो बना के रखा हुआ है। ये भी इमेजेस को शेप वगैरह को सब्ट्रैक्ट वगैरह करके बना के रखा हुआ है। ये आपको लोगोस बता दिए, आइकन बता दिए कि कैसे यूज करने हैं। व्हाट आई डिमांड इज दिस टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट। सिंपली हम क्या करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे तो बना हुआ है, मैं एक और फिग्मा जैम बोर्ड ले ली थी। इसको मैं साथ में विंडो में रखना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ पे एक नया ले लेते हैं। जैसे सपोज ये वाला, इसमें तुम लोगों को मैंने सारी बूलियन ऑपरेशंस बता दिए थे, शेपिंग सेलेक्ट करनी बता दी थी, ठीक है, टूल्स बता दिए थे सारे के सारे। जैसे एक ये मैंने एक शेप बनाई थी, कंटेंट हमने बना के रखा था। मैंने कहा इसको छोड़ो एक मिनट के लिए, अगर सपोज मुझे चाहिए इसके अंदर फ्रेम, कहाँ गया, डिजाइन में ही है, हम फ्रेम आ गया, ठीक है। अभी सपोज ये फ्रेम है और ये बहुत बड़ा फ्रेम है, आई हैव नॉट सिलेक्टेड इन फ्रेम येट, बस मुझे पता है ये मैं टीवी के लिए बना रही हूँ, बाद में इसको हम रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं ऑटो लेआउट से, वो मैंने आपको बताया था। एक सेकेंड, ये जो फ्रेम है, इसके बाद मुझे यहाँ पे एक चाहिए सेक्शन। सिमेंटिक टैग्स अगर आपको आते हैं तो आप इन चीज़ों से बहुत अच्छे से फेमिलियर हो गए। ये सेक्शन आ गया। इस सेक्शंस को हम यहाँ पे कोई ना कोई नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। इसको लॉक करना है तो लॉक रहेगा, हटेगा नहीं वहां से। बट मुझे चाहिए इसके अंदर, ये सेक्शन हो गया, स्लाइसिंग अभी रहने दो। इसी सेक्शन के अंदर मुझे चाहिए एक रेक्टेंगल, फिर इसी को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे इसी को यहाँ पे कॉपी करके लेके आते हैं यहाँ पे। अभी ध्यान से देखो, इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ये ऊपर आ रहा है, बट एक्चुअली वो उसके नीचे है। डन। हमारे पास क्या था, रुको मैं आपको बताती हूँ, मैं एक मिनट के लिए इसको वापस प्रीवियस लेके जाती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से वापस लेआउट के ऊपर ही रख रही हूँ, ठीक है जी। समझो एक तरीके का डिव है, और डिव के आगे या पीछे एक होता है इमेज ब्रिंग टू फॉरवर्ड, इमेज ब्रिंग टू बैकग्राउंड, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा बस फर्क होता है, बट ये छोटी छोटी चीजें भी ना बहुत अहमियत रखती है, बिकॉज कल को ये ना कि आप शेप ढूंढने में लग जाओ और आपको अपनी शेप ना मिले, ठीक है। अब चाहे वो कंटेंट आपका ऊपर हो, फ्रेम आपका नीचे हो, जैसे भी हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको ढूंढने में। क्या करना है, बेसिकली सबको ऑटो लेआउट में कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट ए। एक मिनट, ये ना कंट्रोल शिफ्ट से नहीं होता, सो इधर लेआउट से कर देते हैं। इसको भी सिलेक्ट करो यहाँ से यहाँ, एक मिनट ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ से यहाँ पूरा, एक ये ऑलरेडी फ्रेम के अंदर है। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक, ये हो गया एक सेक्शन में। अब चाहो मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, यहाँ पे लेके जाऊँ, ये जहाँ पे भी जाएगा एक पूरा सेक्शन जाएगा। और ज़्यादा स्क्रॉल चाहिए आपको अपने फ्रेम के अंदर, यूज द सेक्शंस। क्लैरिटी मिली, कोई डाउट इसके अंदर? तो अभी आपने क्या करना है, मैंने पहली चीज़ क्या बताई थी, फ्रेम लो, शेप के ऊपर काम करो। अब आपको पता है कि ये हेडर होने वाला है, यहाँ पे ये सपोज एक हीरो सेक्शन होने वाला है, ये सपोज इसके नीचे एक हीरो सेक्शन आएगा। हीरो सेक्शन के अंदर नीचे भी तो कितनी कितनी चीजें आती हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो वेबसाइट थी, आपको कोई एक हीरो सेक्शन इसके अंदर नहीं नजर में आएगा। काम क्या, ये वाला 75, और मैं इसको दोबारा कर देती हूँ 75, ठीक है। आपको इसके अंदर कोई एक हीरो सेक्शन नजर में नहीं आएगा, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, और लास्ट पे ये 6, और ये उसके बाद फुटर लास्ट पे।
आपने क्या करते जाना है, देखो इन चीजों को सेक्शन बनाते जाओ। तो आप अगर इसको ध्यान से देखो तो इसका कलर आपको थोड़ा चेंज नजर में आएगा। ये हर डिफरेंट कलर में है, बट द कलर थ्योरी इज सो पिकेबल। कि कलर थ्योरी कौन सी रखी हुई है, ब्लू में जो कि डार्केर शेड होगी, और व्हाइट में, और ब्लैक में, और एक ग्रीन कलर जो कि ब्लू के साथ ये जो उन्होंने पेस्टी सेट करी इसके साथ कितना मैच कर रहा है। चार पांच कलर रखो और सिर्फ उसको यूज करना है। वन मोर थिंग, जितने बटन्स है ना आपके पास, बटन दो तरीके के होंगे। एक बटन फॉर्म के लिए होंगे और दूसरे सारे पुश बटन। पुश बटन होते हैं जो सिर्फ आपने क्लिक करना होता है और वो लिंक होते हैं कंप्लीटली लाइक एज एन एंकर टैग। तो ये एंकर टैग ही होता है एक तरीके का, बटन कह सकते हो। बटन की शेप में आपने इसको बनाया होता है। याद रखो जो आपकी पुश बटन्स होते हैं उनको आप फिलअप करो, और जो आपके लॉग इन या साइन इन बटन है उसको आप चेंज करो। क्लैरिटी मिली? तो यहाँ पे आपकी सर्च बार या साइन इन का पेज होना चाहिए, और यहाँ पे आपके बटन्स होने चाहिए। तो अब मैं जब आपकी वेबसाइट देखूँ, मोस्ट प्रोबेबली कल वी विल फिनिश ऑल दैट, मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो एक दिन और हो सकता है, वैसे तो कर लिया है। तो ये सारा फाइनल सबमिशन ही आपकी, ठीक है, आपने फाइनल सबमिशन करनी है। ये जो बटन्स होंगे, बिकॉज एवरी सिंगल डिटेल्स जो भी इसके अंदर आप डालते हो बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बात समझ में आएगी? ये सिर्फ कुछ कुछ लेआउट्स थी। कनेक्टिविटीज के अंदर मैंने समझा दी है। ये सारे वही ब्रांड्स हैं जो आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। सारी पीएनजी इमेजेस है। पीएनजी इमेजेस समझते हो ना कौन सी होती है, जिनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है, ये एसवीजी इमेजेस यहाँ से डाल सकते हो। ये आइकन्स है, ये आइकन्स का साइज बस बहुत ज्यादा बड़ा है, आपको कंटेंट रील में से बहुत इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पे एक पैराग्राफ डाला हुआ है और इसके अंदर ये एसवीजी इमेजेस डाली हुई है। ठीक है जी, बस इस तरीके का आपने कुछ बनाना है एंड दैट वुड बी योर फाइनल सबमिशन। ठीक है, जिस ब्रांड को आप बना रहे हो, चाहे अपने लिए चाहे किसी कंपनी के लिए, उसको आज फिनिश कर दो। ठीक है, और मैं मेल अपनी ड्रॉप कर दूंगी ग्रुप में, मुझे मेल कर देना। ठीक है, वरना मैं आपको एक शेयर भी बता दूंगी। शेयर मैं तभी बता पाऊंगी जब आपके पास कुछ चीज़ रेडी है। अगर रेडी नहीं है तो फिर मैं शेयर कैसे बता सकती हूँ? ठीक है, वो कम्युनिटी और शेयर वो एक ही दिन खत्म हो जाएगा। ऑटो लेआउट्स हो गई है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुलियंस हो चुके हैं, ये सारा हमने खत्म किया हुआ है ऑलरेडी। लेआउट ग्रिड प्रोटोटाइप भी हमने खत्म कर लिया हुआ है, क्योंकि हमने इसको कनेक्ट करना सीखा हुआ है कि इस फ्रेम को इस फ्रेम के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। वन मोर थिंग, आप बस यही करते हो। अगर एक्चुअली में देखा जाए ना, मेरे को इसको वापस लेके चलती हूँ। ये इमेज है, अब ये इमेज का लोगो हो सकता है किसी और फ्रेम के साथ कनेक्टेड हो। ये इमेज है, हो सकता है इस इमेज जो है अभी यहाँ पे लगी हुई है, इसकी डिटेल किसी और पेज के अंदर हो। हर एक शेप आप जो ले रहे हो ना, वो हर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। बहुत सारी प्रोटोटाइपिंग बनती है, बहुत सारी, अभी आपने बहुत कम यूज़ करी हुई है। अब जैसे ये है, ये हमने एक छोटा सा लेआउट बना के रखा हुआ है। ये अगर आपके पास 50 प्रोडक्ट्स हैं तो एटलीस्ट 10 तो आपको प्रोटोटाइप में डालने चाहिए। 10 के लिए सेम प्रोटोटाइप होगा, यहाँ पे इमेज चेंज होगी बस। आपने कोई 10 प्रोडक्ट्स तो रखने, देखो अगर हम कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं उसमें तो प्रोडक्ट की गिनती नहीं है, 400 प्रोडक्ट हो सकते हैं। अब हमें क्या पता इन टोटल अमेजोन कितना प्रोडक्ट देती है, हमें नहीं ना पता उसका स्टॉक कितना है, वो तो अमेजोन वालों को पता है। एंड ऑल्सो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक के 1000 प्रोडक्ट्स हो, वुमेन क्लोथिंग के 1000 से 5000 हो, मैन क्लोथिंग के 4000 हो, वॉच का कलेक्शन जो अमेजोन के पास है 10,000 के ऊपर हो, बैग का कलेक्शन 12,000 के ऊपर हो। सो इन टोटल वो कितने प्रोडक्ट्स हैं दैट डज नॉट मैटर, वो गिनती करते हुए नहीं है। उसको क्या चाहिए होता है, प्रोडक्ट आया शोकेस कर दो, जिसको चाहिए बाय कर लो। हमारे पास लिमिटेड क्राइटेरिया है, हमें चाहिए कि अगर जितने अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, हमने इस तरीके की जो प्रोटोटाइपिंग है वो टोटल मिला के 10 प्रोडक्ट की करनी होती है, उनको शोकेस करना होता है। फिर उन्हीं 10 को चलाने के लिए लूप लगाता है डेवलपर। क्लैरिटी मिली? आपने सिर्फ 3-4 के लिए 10 के लिए उसको बस आइडेंटिफाई, उसको बस ना इफेक्ट डाल के दे देता है कि हाँ जब ये प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक होगा तो आगे इसकी डिटेल ओपन होगी। क्लैरिटी मिली? तो देख लेना, मैंने पहले बताया था अब कोई फ्रेम की गिनती नहीं है, अनलिमिटेड फ्रेम्स है। बस क्या मैच होना चाहिए, एक कलर कॉम्बिनेशन, सेकंड फ्रेम्स की कनेक्टिविटी, एंड थर्ड डिटेल्स। बस ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी प्लीज़ ऐसा ना करना कि यहाँ से मैं मार्जिन और यहाँ से मार्जिन को देखती जाऊँ। देखो जो भी कर रहे हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चलो।
ठीक है, ये छोटी छोटी डिटेल्स आपको देखनी पड़ेगी इसके अंदर। कोई डाउट है इसके अंदर पूछने के लिए? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो अटेंड कर रहे हैं उनके पास कोई डाउट है पूछने के लिए तो प्लीज बता